बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो में आपको खुश आमदीद। आज 26 मई 2026 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं आप इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हज 2026 शुरू हो गया, हाजी बराह रात धूप में ज़्यादा देर ना रहें। वजारत सेहत सऊदी वजारत सेहत ने आज़मीन को हदायत की है कि गर्मी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर ख़ास तौर पर अमल करें। खैमों से बाहर खुली धूप में ज़्यादा देर ना रहें। तफसीलात के मुताबिक वजारत का कहना है कि हुज्जाज यौमुल तरविया को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने खैमों में गुजारें। बाहर जाते वक्त छतरी का लाजमी इस्तेमाल करें ताकि लू लगने से महफूज रहा जा सके। जारी हदायत में मज़ीद बताया गया कि पानी और सेहत बख्श मशरूबात का इस्तेमाल किया जाए। वजारत की जानब से लू लगने की अलामात भी बयान की गई हैं, जिनमें चक्कर आना, थकन और गैर मामूली पसीना आना शामिल है। वजारत का कहना था कि मज़कूरा सूरत हाल में बगैर किसी ताख़ीर के मशायर मुकद्दसा में मौजूद करीबी सेहत मरकज़ से रजू किया जाए। वाज़ेह रहे, वजारत सेहत की जानब से मशायर मुकद्दसा में 30 हेल्थ सेंटर्स कायम किए गए हैं, जिनमें 26 सिर्फ वादी मिना और एक मुज़दलिफ़ा के अलावा मैदान अरफ़ात और दीगर मकामात पर मौजूद हैं, जहाँ अमला 24 घंटे की बुनियाद पर मौजूद होता है। वजारत ने 3000 से ज़ायद एम्बुलेंस यूनिट की सहूलत भी फ्राहम कर रखी है, जबकि 11 एयर एम्बुलेंसेज भी मौजूद हैं। 7700 से ज़ायद ग्राउंड मेडिकल स्टाफ अयाम हज में खिदमात अंजाम दे रहा है। सऊदी अरब के अंदर बेहतरीन सियाहती मकामात दरियाफ्त करने के लिए लोग पुरजोश। ईद की छुट्टियां शुरू। जैसे जैसे सऊदी अरब में फैमिलीज ईद उल अज़हा की छुट्टियों की तैयारियां कर रही हैं, वहीं कई ऐसे शहरी भी हैं जो ऐसी तफरीह के ख्वाहिशमंद हैं जहां जश्न के साथ साथ सुकून भी मैसर हो, जहां पुरहजूम मॉल्स और मसरूफ़ सड़कों के बजाय फैमिली के साथ खाना पीना, कुदरत का नज़ारा और यादगार लम्हात गुजारना अव्वलीन तरजीह बन जाए। अरब न्यूज़ के मुताबिक बहर अहमर के अछूते जजीरों और सहराए टीलों से लेकर असीर की ठंडी वादियों और ताइफ के पहाड़ों तक सऊदी अरब के मुख्तलिफ मनाजिर इस ईद पर एक नई एंटरटेनमेंट फ्राहम कर रहे हैं। विजन 2030 के तहत सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी ने डोमेस्टिक सफ़र को एक ख़ास अहमियत दी हुई है, जहां सऊदी अरब का टारगेट इस दहाई के आखिर तक GDP में 10% हिस्सा डालने का और टूरिज्म को बढ़ाना है। मुकामी ट्रैवल कैलेंडर में ईद की छुट्टियों की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि शहरी अब बैरून मुल्क के बजाय अपने मुल्क के अंदर ही साहली तफरीहों, पहाड़ी मकामात और शहरी जो स्टेशन हैं उसके ज़रिए नए तजर्बात को तलाश कर रहे हैं। जद्दा की रहायशा जो रानिया असद कहती हैं कि ईद उल अज़हा हमारे लिए काहिरा जाने का एक शानदार मौका होता था। वहाँ मौसम मुतदल, कीमतें मुनासिब होती थी, कुछ ना कुछ हमेशा घूमने के लिए होता था। अब चूँकि सऊदी अरब में ही शानदार सियाहती प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो हम सऊदी अरब के अंदर ही इन बेहतरीन जो मकामात हैं उसको देख सकते हैं। उसमें जो डेजर्ट रॉक, मिशेलिन स्टार शेफ़ उस्मान सीरीज़ का तैयार करदा 5 कोर्स मेन्यू है और कॉर्निश पर बारबेक्यू, लेट नाइट जो है, इसके अलावा जो सकाफ़ती मौसीकी के प्रोग्राम वो भी इसके अंदर शामिल हैं। इसके अलावा शूरा मरीना में सऊदी रिटेल ब्रांड को नुमाया किया जाएगा, जिसमें फैमिलीज़ के लिए पूल साइड की सरगर्मियाँ, मेरीन थीम जो है उस पर मबनी एंटरटेनमेंट और बच्चों के मखसूस जो डीजे हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। उसी जगह तक रेड सी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ज़रिए रसाई हासिल होती है, जहाँ ईद की छुट्टियों के दौरान रियाद, जद्दा के साथ साथ दुबई और दोहा से भी परवाज़ों में इजाफा किया गया। जहां ईद पर रिजॉर्ट्स का ताल्लुक है, वहां सेंट रेजस रेड सी रिजॉर्ट नुमाया है। खूबसूरत साहिलों और समुंदर के खूबसूरत नज़ारों के साथ यहाँ ईद का जश्न रवायती जो रसूमात, फैमिली डाइनिंग और बच्चों के प्रोग्राम्स और वाटर स्पोर्ट्स जैसे कि कयाकिंग और स्टैंड अप पैडल बोट के गिर्द घूमता है। किस्वा पर खत्ताती और कुरानी आयात, काबे की ताज़ीम से जुड़ा अजीम इस्लामी विरसा। गुलाफ काबा जिसे किस्वा कहते हैं, उस पर कुरानी आयात और अरबी खत्ताती को स्याह रेशम पर सोने और चांदी के धागों से कशीदाकारी के ज़रिए मुज़य्यन किया जाता है, जो सदियों से काबा मुशर्रफा की ताज़ीम से जुड़े अजीम इस्लामी विरसे की अक्कासी करता है। खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक गुलाफ काबा पर कुरानी आयात की कढ़ाई इंतहाई नफीस और फ़नी महारत से की जाती है। 24 कैरेट सोने के पानी से तैयार करदा खालिस चांदी के तारों और खालिस स्याह रेशम के कपड़े पर अरबी रस्मुल ख़त से की गई कढ़ाई किस्वा को मुनफरद और जमालियाती और रूहानी शनाख्त देती है।
किस्वा काबा पर अरबी खताती की एक मुकम्मल बसरी फ़न के तौर पर नुमायाँ होती है, जहाँ कुरानी आयात और इस्लामी खताती के जो नकूश हैं वो खूबसूरत और मतवाज़न अंदाज में तरतीब दिए जाते हैं, जो अरबी के हरूफ के हुसन रवानी और ख़ूबसूरती को उजागर करते हैं। गुलाफ़ काबा के मुख्तलिफ़ हिस्से, जिनमें पट्टी और बाब काबा के पर्दे को मुंतखब शुदा आयात कुरानी और इस्लामी अबारत से मुज़य्यन किया जाता है। गुलाफ़ काबा की कढ़ाई या कशीदाकारी में ख़त सलस को ख़ास अहमियत हासिल है। ये रस्मुल ख़त अपने शानदार अंदाज, लचक और अरबी हरूफ के जमाल को नुमायाँ करने की भरपूर सलाहियत के लिए जाना जाता है। ख़त्ताती का काम कई मराहिल से गुजरने के बाद मुकम्मल होता है, जिनमें डिज़ाइनिंग, तबात और बुनाई और उसके बाद कढ़ाई शामिल है, ताकि गुलाब की मुनफरद बसरी शनाख्त बरकरार रहे। आज़मीन हज के लिए 24,000 से ज़्यादा बसों का इंतज़ाम। मक्का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेंटर ने हज सीज़न के दौरान आज़मीन की ट्रांसपोर्ट की वसी तैयारियों के हिस्से के तौर पर 24,000 से ज़्यादा बसों के बेड़े की तैयारी की है। इस इक़दाम का मकसद आज़मीन के लिए बेहतर जो खिदमात हैं उसकी फराहमी को मुमकिन बनाना है। सऊदी अरब और मुस्लिम मुल्कों की गज़ा फ्लोटिला के कारकुनों के साथ इसराइली वज़ीर के सलूक की मज़म्मत। सऊदी अरब समेत अरब और मुस्लिम जो मुल्क हैं उनके वज़ीर ख़ारजा ने एक बयान में जो इसराइली इंतहा पसंद वज़ीर है उसकी जानब से गज़ा फ्लोटिला के कारकुनों की काबिल नफ़रत, ज़िल्लत आमेज़ और नाकाबिल कबूल इक़दामात की सख्त तरीन मज़म्मत की है। सऊदी अरब, उर्दन, यूएई, अमारात, कतर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने एक मुश्तरका बयान में कहा कि इसराइली वज़ीर बिन गोयर की जानब से ज़ेर हिरासत अफराद की जानबूझकर तज़लील करना इंसानी वक़ार पर एक शर्मनाक हमला है और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत इसराइली ज़िम्मेदारियों की खुली खिलाफ वर्जी है। एसपी के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में फ़लस्तीनियों के खिलाफ बिन गोयर और दीगर इस्लामी हुकाम की जानब से किए जाने वाले गैर कानूनी और इंतहा पसंदाना इश्तिआल अंगेज़ी और तशद्दुद की भी सख्त मज़म्मत की है। मुश्तरका बयान में कहा गया, बिन गोयर के इश्तिआल अंगेज़ इक़दामात और नफ़रत और इंतहा पसंदी को हवा देते हैं और दो रियासती हल पर मबनी मुनसिफ़ाना और पायदार अमन के क़याम की कोशिशों को नुकसान पहुँचाते हैं। नासा के खलाबाज जॉन फॉबियान 87 साल की उम्र में चल बसे। नासा के साबिक खलाबाज जॉन फॉबियान, जिन्होंने 1985 में तारीखी STS-51G डिस्कवरी शटल मिशन में शहज़ादा सुल्तान बिन सलमान के साथ परवाज़ की थी, 87 साल की उम्र में चल बसे। अरब न्यूज़ के मुताबिक जॉन फॉबियान उस 7 रुकनी अमले में शामिल थे जो इस मिशन के दौरान जो स्पेस शटल डिस्कवरी में सवार था। उसी मिशन में शहज़ादा जो सुल्तान बिन सलमान भी खला में गए थे। पहली मरतबा किसी अरब, मुसलमान और सऊदी शहरी ने खला का सफ़र किया था। 17 जून 1985 को लॉन्च किए जाने वाला यह मिशन 7 दिन तक जारी रहा। उसने अरब सैटेलाइट कम्युनिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन और उसके अरब सेट जो 1B समेत कई मवासलाती सैटेलाइट मदार में पहुँचाए। शहज़ादा सुल्तान बिन सलमान, जो शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के खसूसी मशीर और गैर मुनाफे बख्श हेरिटेज फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के चेयरमैन हैं, उन्होंने जॉन फॉबियान को मिशन के दौरान एक करीबी दोस्त और अहम शख्सियत करार दिया। ये तमाम तक का न्यूज़ बुलेटिन, मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।